हेलो एवरीवन। आज अपन देखते हैं सेक्शन 194 आइए टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इस सेक्शन में अपन देखेंगे इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी, इसमें टीडीएस का रेट क्या रहेगा, कौन कौन से पेमेंट इसमें कवर किए जाएंगे, यदि टीडीएस डिडक्ट किया है या डिडक्ट नहीं किया है, और डिडक्ट किया है बट नॉट फाइलिंग रहा है इन 26 क्यूबी के अंदर, उसका टाइम लिमिट क्या है और एफएक्यू, ये सब आज अपन अब इस सेक्शन में आज अपन ये सब कवर करने वाला है। ओके, सेक्शन 94 है सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे, ये सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल रहता है। इसके अंदर टैक्स का रेट रहता है वो 1% रहता है। किस अमाउंट पे डिडक्ट होगा वो सब अपन आगे देखते हैं। यदि ए पर्सन है सूरज और अनदर पर्सन है पायल, ये बायर है, ये सेलर है। ओके, प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 60 लाख का हुआ है। ओके, ये सेक्शन क्या कहता है, यदि प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा का है तो सेक्शन 194 आइए है एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, क्या है, यदि प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है वो 60 लाख का है तो जो बायर सूरज है उसको पेमेंट पे 1% टीडीएस डिडक्ट करके उसके बाद का बाकी अमाउंट किसको देना होगा, पायल को देना होगा। जो 1% डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को जमा करवाना होगा। कैसे जमा करवाना होगा वो आगे देखते हैं। वेन ए बायर बाई द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए ये सेक्शन एप्लीकेबल किस पे है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई बिल्डिंग हो सकती है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो सकती है या लैंड हो सकती है। ओके, कंडीशन क्या है, 50 लाख और उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। दो जगह ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, एक तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी एक्विजिशन किया गया है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन में जो टीडीएस की रेट रहेगी वो 1% रहेगी टोटल सेल अमाउंट पे। ओके, देखते हैं आगे। बायर ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट नीड टू बी द 10। अभी हमने बताया कि सूरज को क्या करना होगा, 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सूरज को टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने का रिक्वायर्ड नहीं है, वो सेलर के पेन पे ही टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा 26 क्यूबी के अंदर। कब तक जमा करवाना होगा, 30 डेज। कब से, एंड ऑफ द मंथ। 30 डेज कब से चार्ज एप्लीकेबल होगा, जिस मंथ के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर इसको 26 क्यूबी फाइल करना होगा। ओके, आफ्टर डिपॉजिट द टीडीएस टू गवर्नमेंट द बायर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द टीडीएस सर्टिफिकेट 16B टू द सेलर। ओके, सेलर को जो टीडीएस सर्टिफिकेट होगा वो कौन से फॉर्म के रूप में दिया जाएगा, 16B के रूप में उसको दे दिया जाएगा। ओके, रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ द टीडीएस ऑन लिमिट ऑफ द 194 आइए अपन डिस्कस कर चुके हैं। 1% किस पे, टोटल सेल अमाउंट पे, और सेल अमाउंट किससे ऊपर होना चाहिए, 50 लाख से ऊपर। ठीक है, यदि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का जो परचेज है वो 70 लाख है, ओके, तो क्या टीडीएस किस पे एप्लीकेबल होगा, 20 लाख, 50 लाख या 70 लाख। यदि प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन है वो मोर देन 50 और 50 लाख और 50 लाख से ज़्यादा का है तो एंटायर अमाउंट पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ओके, तो किस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, 70 लाख पे। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, 70 लाख की, उस पर 1% टीडीएस कितना हुआ, 70,000 रुपये। ये अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट सेलर को दे दिया जाएगा और बाकी अमाउंट 26 क्यूबी के अंदर गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। कौन कौन से पेमेंट कवर किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, उसके अंदर प्रॉपर्टी की कॉस्ट, ओके, फिर वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेज, पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिला के 50 लाख से ऊपर है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा।
बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि वन टाइम ही मेंटेनेंस, मेंबर क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऐड करके एक साथ पेमेंट कर दिया जाता है। यदि वह टोटल पेमेंट 50 लाख से ऊपर है या 50 लाख है तो TDS डिडक्ट किया जाएगा। यह मैं अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यदि किसी ने क्या किया, टैक्स जब डिडक्ट करना था उस टाइम पे उसने डिडक्ट नहीं किया है, तो 1% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से उसको क्या 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 पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। यदि उसने TDS डिडक्ट तो किया बट डिपॉजिट नहीं किया विद इन टाइम लिमिट, तो उसको 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के साथ में अलावा उस पर एडिशनल एक पेनल्टी और है, लेट फाइलिंग। यदि लेट फाइलिंग किया है तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा। और जैसे मैंने बताया, ये वाला सेक्शन, ये जो पेनल्टी है एडिशनल लगेगी। जो ऊपर मेंशन है 1% और 1.5% से एडिशनल 200 रुपये पर डे के हिसाब से और उस पर एप्लीकेबल रहेगा। कुछ FAQs है जो कि अपने को और मोर क्लैरिटी देंगे, उनको देखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है TDS डिडक्ट करने की? तो जैसे अपन ने डिस्कस किया, बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वह डिडक्ट करेगा और 26 QB के अंदर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसका क्रेडिट कौन लेगा, बायर लेगा या सेलर देगा? ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। आई एम ए बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, डू आई रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द 10? नो, रिक्वायर्ड नहीं है। आप पेन के बेसिस पे डिडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। यदि सेलर के पास पेन नहीं है तो कितना % से TDS डिडक्ट किया जाएगा? 1% के बजाय 20% से डिडक्ट किया जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस। हाउ आर द ट्रांजेक्शन टू द जॉइंट पार्टनर? मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि एक बायर है और 2 सेलर हैं, ओके, तो कितने 26 QB फाइल किए जाएंगे? 2 26 QB फाइल किया जाएंगे। यदि 2 बायर है, जॉइंट में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और सेल करने वाले भी कितने हैं? 2 जन हैं, तो 4 26 QB फाइल किया जाएगा। ओके, किसके बेसिस पे? शेयर ऑफ पेमेंट, जिसका जितना था पेमेंट शेयर बनता है उसके बेसिस पे 26 QB फाइल किया जाएगा। ओके, व्हाट इज द टाइम लिमिट? ऑलरेडी डिस्कस, 30 डेज। कब से? आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ विच इज द TDS इज डिडक्शन इज मेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या NRI ने प्रॉपर्टी सेल करी है तो क्या सेक्शन 194IA एप्लीकेबल होगा? नो। ओके, 1 मिनट के अंदर अपन पूरे सेक्शन को ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, सेक्शन 194IA, बायर सेलर। ओके, प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन है 60 लाख का है। ओके, सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा 50 लाख और मोर। 50 लाख है या उससे ज़्यादा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। एंटायर अमाउंट मतलब 60 लाख पे TDS 1% से डिडक्ट किया जाएगा। 30 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा 26 QB के अंदर। किसके बेसिस पे TDS डिडक्ट किया जाएगा? सेलर के पेन पे TDS डिडक्ट किया जाएगा। यदि सेलर के पास पेन नहीं है तो TDS कितना % से डिडक्ट किया जाएगा? 20% से डिडक्ट किया जाएगा। किसके द्वारा डिडक्ट किया जाएगा? ये सेलर के बायर के द्वारा डिडक्ट किया जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, जो TDS डिडक्ट करके बायर ने और किसको डिपॉजिट किया है? गवर्नमेंट को, तो इसका क्रेडिट कौन लेगा? बायर इसका क्रेडिट लेगा या सेलर क्रेडिट लेगा? इसका कमेंट में आप मुझे बताइए कि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 194R। थैंक यू।